कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अर्जुन अपने केबिन में बेहद सख्त मूड में था और उसकी तीखी नजरें नंदिनी पर टिकी हुई थी। उसने दोबारा वही सवाल किया कि बिना तैयारी के वो उसके सामने क्यों आई है। नंदिनी ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया कि उसे ये प्रोजेक्ट कल ही सौंपा गया था, लेकिन अर्जुन का गुस्सा कम होने की बजाय और बढ़ गया। उसने उसे डांटते हुए कहा कि उसने उसके कीमती 15 मिनट बर्बाद कर दिए और बिना तैयारी के आने की जरूरत कैसे की। नर्वस नंदिनी ने माफी मांगी और जैसे ही वो फाइल उठाने के लिए झुकी, गलती से टेबल पर रखा कॉफी का कप गिरा और गर्म कॉफी अर्जुन की टेबल और फाइल्स पर फैल गई, जिससे उसका गुस्सा और भड़क गया। उसने नंदिनी को आउट ऑफ माय केबिन कहा और उसको बाहर निकाल दिया। शर्मिंदा और परेशान नंदिनी फौरन बाहर निकल गई और ऑफिस के स्टाफ ने उसे देखकर और बातें बनानी शुरू कर दी, लेकिन वो हार मानने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने पूरे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन अभिषेक से ली, खुद नोट्स बनाए और फिर अर्जुन के पास गई। इस बार उसने कॉन्फिडेंट तरीके से प्रेजेंटेशन दी। अर्जुन, जो उसे अब तक अनफोकस्ड और क्लमजी समझ रहा था, उसके इस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो गया। उसने बिना तारीफ किए हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में साफ था, नॉट बैड मिस कोहली। नंदिनी को पहली बार लगा कि उसने अर्जुन के सामने खुद को साबित किया है। अब आगे। अर्जुन ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नजर डाली। शाम के 7 बजे थे। पूरे दिन की थकान उसके एक्सप्रेशन पर हल्की हल्के से झलक भी रहे थे, लेकिन उसका डोमिनेटिंग ऑरा अब भी वही था। उसने अपने सामने बैठी नंदिनी को देखा, जो अब काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। अर्जुन ने सर्द आवाज में कहा, यू कैन लीव नाउ। नंदिनी ने हल्के से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। उसे लग रहा था कि अर्जुन अब भी उससे नाराज है। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद उसने झिझकते हुए पूछा, सर, आप मुझसे नाराज हैं क्या? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की झुंझुलाहट थी, लेकिन कुछ और भी था जिसे शायद वो खुद भी समझ नहीं पाया। उसने अपनी टेबल पर रखे पेपर्स को एक तरफ सरकाते हुए कहा, मिस कोहली, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट माई फीडबैक, फोकस ऑन योर वर्क, दैट विल गिव यू मोर प्रोडक्टिविटी, राइट? नंदिनी ने जल्दी जल्दी में अपना सिर हिलाया और ओके सर कहा। अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा और ठहराव भरी आवाज में कहा, कल सुबह शार्प 9 बजे मुझे आप ऑफिस में चाहिए। नंदिनी ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी सर, और धीरे धीरे उसके कैबिन से बाहर आ गई। बाहर निकलते ही उसे महसूस हुआ कि पूरा दिन कितना लंबा और थकाऊ था। जैसे ही उसने अपने डेस्क के पास कदम रखा, रिया वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। रिया ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अब पता क्या हुआ अंदर? नंदिनी ने एक लंबी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बोली, फाइनली मैंने अर्जुन सर को इम्प्रेस कर दिया है, लेकिन सच कहूं तो अब भी पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। रिया ने आंखें गोल करते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन? मतलब वो तुझसे खुश थे या नहीं? नंदिनी ने कंधे उचका दिए। उन्हें खुश देखना नामुमकिन सा लगता है। बस इतना कह सकते हैं कि उन्होंने मुझे कल फिर से रिपोर्ट करने को कहा है, तो शायद ये अच्छा साइन है। रिया ने सिर हिलाया और मजाकिया अंदाज में कहा, तो मिस नंदिनी कोहली, तुम अर्जुन मेहरा के खत्ते चढ़ चुकी हो। अब या तो तुम सुपरस्टार बनोगी या फिर अगले हफ्ते तक नौकरी ढूंढ रही होंगी। दोनों हंस पड़ी और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। ऑफिस में आज हर जगह सिर्फ अर्जुन मेहरा के स्ट्रिक्ट नेचर की ही बातें चल रही थी और नंदिनी उसके सामने सीधा एक्सपोज हो चुकी थी। रिया अपने रास्ते चली गई और नंदिनी अपने कंधे पर बैग टांगे बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी। उसकी रोज की बस 6:30 बजे निकल चुकी थी और अब उसे अगली 7:30 बजे की बस का इंतजार करना था। थकान से भरी उसकी आंखें बार बार सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। हवा हल्की हल्की ठंडी हो चुकी थी और उसके लंबे सिल्की बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने हाथ से बालों को पीछे किया और लंबी सांस ली। उसी समय एक आलीशान कार धीमी रफ्तार से बस स्टॉप के पास आकर गुजर रही थी। कार के अंदर बैक सीट पर बैठे अर्जुन ने अपने फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करना बंद किया और एक पल के लिए बाहर देखा। उसकी नजरें बस स्टॉप पर खड़ी एक जानी पहचानी सूरत पर अटक गई। नंदिनी, डैम! अर्जुन ने हल्के से बुड़बुड़ाया। वो बैग कंधे पर डाले खड़ी थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूमियत बरकरार थी। हल्की हवा में उसके बार बार उड़ रहे बाल और वो उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन की नजरें ठहर गई। उसने खुद से सवाल किया, Why am I even looking at her? लेकिन नजरों को हटाने का कोई इरादा नहीं था। उसकी कार स्लो मोशन में आगे बढ़ रही थी और उसकी आंखें अब भी बस उसी स्टॉप पर रुकी थी।
कुछ सेकंड्स बाद अर्जुन ने खुद को झटका दिया और फोन पर दोबारा ध्यान देने की कोशिश की। दिस गर्ल इज स्ट्रेंज। जैसे ही उसकी कार आगे बढ़ी, दूसरी तरफ नंदिनी की बस भी आ चुकी थी। उसने जल्दी से अंदर कदम रखा और अपनी सीट ले ली। अर्जुन ने कार से पीछे देखा, लेकिन अब बस स्टॉप खाली हो चुका था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली और हल्के से सिर हिलाया। फॉरगेट इट अर्जुन, फॉरगेट इट। तुम कब ऐसी चीजों पर ध्यान देने लगे यार। कार ने रफ्तार पकड़ ली और अर्जुन ने अपना ध्यान दोबारा फोन पर टिका दिया। उधर बस स्टॉप से घर तक का रास्ता नंदिनी के लिए काफी भारी कदमों से तय किया गया था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसे आराम नहीं बल्कि और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, सामने से उसकी मां निर्मला कोहली की तेज आवाज सुनाई थी। वाह मैडम, वाह मैडम तो रॉयल टाइम पर घर आ रही हैं। नंदिनी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसकी मां के चेहरे पर गुस्सा था और बगल में खड़ी उसकी सौतेली बहन तन्वी ने एक्साइटमेंट में अपनी आंखें चमकाई। ममा, मैं तो कब से कह रही हूं, ये ऑफिस के बहाने जानबूझकर टाइम पास करके लेट आती है ताकि इसे घर के काम न करने पड़े। नंदिनी ने ठंडी सांस लेते हुए सफाई दी। मां, मैं सच में काम में बिजी थी, मेरे ऑफिस बहुत दूर है और। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, तन्वी बीच में कूद पड़ी। ममा, मैं तो बोल रही हूं, ये एक्सक्यूजेस देती है। व्हाट अ वर्ड? हाँ, स्कैम। शी शुड स्कैम टू अवॉइड वर्क। नंदिनी ने अपना माथा पकड़ लिया। तन्वी की टूटी फूटी इंग्लिश उसकी सफाई से ज्यादा अजीब लग रही थी। निर्मला ने गुस्से में हाथ कमर पर रखा और घूरते हुए कहा, अरे बस कर तन्वी। लेकिन हाँ, तेरी बात में दम तो है। ये लड़की घर के कामों से बचने के लिए ये सब बहाने बना रही है। नंदिनी ने हिम्मत करके कहा, मां, ऐसा कुछ भी नहीं है। निर्मला भड़क गई। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? दिन भर ऑफिस में बैठने में इतनी थक गई थी तू कि अब रात का खाना भी नहीं बना पाएगी? हाँ? तन्वी ने तुरंत अपनी फैंसी फरमाइश रख दी। ममा, मैंने तो पूरा दिन वेट किया था कि घर आकर कुछ टेस्टी सा खाऊंगी। मुझे आज दाल मखनी खानी है और साथ में व्हाट इज दैट? हाँ, जीरा राइस और दम आलू। नंदिनी ने थकान से भरकर तन्वी की तरफ देखा। तन्वी ने फिर से मुस्कुराकर कहा, और हाँ, दाल मखनी में बटर ज्यादा डालना। आई लाइक बटरफुल टेस्ट। नंदिनी को लगा कि उसके सिर में हल्का दर्द होने लगा है, लेकिन उसे पता था कि मना करने का कोई फायदा नहीं है। मां की आंखों में साफ साफ आदेश था और तन्वी के चेहरे पर वही पुरानी कनिंग हंसी। निर्मला ने हाथ झटकते हुए कहा, नंदू, बहुत बक कर ली, अब जाकर जल्दी से किचन संभालो, ठीक है ना? नंदिनी ने भारी कदमों से अपना कमरे का रुख किया। पूरे दिन की थकान, अर्जुन की डांट, ऑफिस की टेंशन और घर में ये सब। रात के 8:30 बज चुके थे। नंदिनी जल्दी से चेंज करके नीचे आई और सीधे किचन में चली गई। गैस ऑन करते हुए उसने अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश की। बस थोड़ा और, फिर ये दिन भी खत्म हो जाएगा नंदिनी, उसने खुद को दिलासा दिया। उधर हॉल में तन्वी किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन फिर उसने किचन में झांक कर कहा, अरे जल्दी करना नंदू, आई एम वेरी हंग्री फुल। नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, हाँ बना रही हूं। ऊपर से इसकी टूटी फूटी इंग्लिश। तन्वी ने सिर हिलाया और नंदिनी से बड़बड़ाई, ऑफिस वर्क इज ओके बट होम वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट। नंदिनी ने खुद को शांत करने के लिए पानी पिया और काम में लग गई। उसने तड़का लगाया, टमाटर प्यूरी डाली और मसाले मिलाने लगी। बाहर से फिर से तन्वी की आवाज आई, अरे सुनो, दाल में वो बटर डाल दिया ना? विदाउट बटर इट्स नॉट टेस्टफुल। नंदिनी ने हल्की झुंझुलाहट में बटर डालते हुए कहा, डाल दिया है। निर्मला ने भी हॉल में से आवाज दी, और जल्दी कर, 9 बजने को आ रहे हैं। थकान के बावजूद नंदिनी ने जल्दी से दाल मखनी, जीरा राइस और दम आलू प्लेट में लगा दिए। खाना ट्रे में रखते हुए उसने खुद से कहा, बस अब ये खा लें तो मैं भी चैन से सो सकूं। कल मैं लेट नहीं होना चाहती ऑफिस के लिए। लेकिन तभी तन्वी ने हंसते हुए कहा, नंदू, स्वीट डिश किधर है? फुल डिनर मील्स फुल मील। नंदिनी को लगा कि अब वो इतनी हिम्मत से जवाब देने वाली है। नंदिनी को लगा कि अब तो उसकी हिम्मत जवाब देने वाली है। इधर अर्जुन की ब्लैक लग्जरी कार धीमे होते हुए उसके शानदार विला के गेट के अंदर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बिना देरी किए बड़े से गेट को खोल दिया और कार स्मूथली अंदर दाखिल हो गई। पूरे विला के चारों तरफ खूबसूरत लैंडस्केप गार्डन था, मार्बल वॉकवे और हाई एंड आर्किटेक्चर उसकी रॉयल्टी को शोकेस कर रहा था। किसी मॉडर्न पैलेस से कम नहीं लग रहा था ये विला, और उसकी भव्यता इस बात का सबूत थी कि अर्जुन मेहरा का लाइफस्टाइल कितना ग्रैंड है।
अर्जुन ने कार से उतरते हुए अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। डैम, इट्स ऑलरेडी 10 PM। पूरे दिन का स्ट्रेस उसकी आंखों में झलक रहा था। ऑफिस में बैक टू बैक मीटिंग्स और फिर नंदिनी की क्लमजी हरकतें, आज का दिन काफ़ी हैक्टिक रहा था। घर में इस वक्त कोई नहीं दिखा। सॉफ्ट येलो लाइट्स से नहाया हुआ विला बेहद साइलेंट था। अर्जुन बिना किसी से मिले सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने अपना रूम का डोर खोला, बाहर से उसकी माँ की आवाज़ आई। अर्जुन बेटा, डिनर लगवा रही हूँ तेरा, जल्दी से आ। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा, फिर जवाब दिया, मॉम, आई ईट आफ्टर स्विमिंग, जस्ट सैलड एंड मिल्क फॉर मी। उसकी माँ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो जानती थी कि उनका बेटा डाइट कॉन्शियस है और फिटनेस फ्रीक है। उन्होंने बिना ज़्यादा सवाल किए उससे कहा, ओके ठीक है बेटा, लेकिन ज़्यादा देर मत करना। गॉट इट मॉम। अर्जुन ने वार्डरोब से अपना स्विमिंग ट्रैक निकाला और जल्दी से स्विमिंग पूल की तरफ बढ़ गया। डिम लाइट्स के बीच नीले पानी का वो खूबसूरत पूल, जिसमें हल्की हल्की हवा के झोंके चल रहे थे, अर्जुन के लिए उसकी थेरेपी की तरह थे। उसने शर्ट उतारी और पानी में छलांग लगा दी। उसके मजबूत एथलेटिक बॉडी पर पड़ती पानी की बूंदें किसी परफेक्ट फिल्म सीन की तरह लग रही थी। कुछ देर तैरने के बाद वो पूल के एज पर आकर डीप ब्रीदिंग करने लगा। अर्जुन ने खुद से कहा, दिस इज व्हाट आई नीडेड आफ्टर सच अ लॉन्ग डे यार। दूसरी तरफ कोहली हाउस में रात के 11 बज चुके थे। तन्वी और उसकी माँ ने खाना खा लिया था, लेकिन नंदिनी का काम अभी भी बाकी था। उसने झटपट अपने लिए सूजी का हलवा बनाया, जिससे तन्वी ने बड़े स्टाइल से खाते हुए कहा, नंदू, हलवा वॉज लिट बट नेक्स्ट टाइम मोर ड्राई फ्रूट्स, ओके। नंदिनी ने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जब पूरा किचन समेट कर वो अपने रूम की तरफ जाने लगी तो पीछे से उसकी माँ ने तेज आवाज लगाई, नंदिनी, सोने से पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना दे और तन्वी के लिए हल्दी वाला दूध भी। नंदिनी धीमी सांस लेती है और अपने बढ़ते कदमों को रोक देती है। उसका शरीर थकान से जवाब दे रहा था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती थी। रूटीन का काम था उसका ये, और इसमें कोई बदलाव भी नहीं होने वाला था। उसने फिर से किचन का रुख किया। जहां अर्जुन अपनी थकान को स्विमिंग पूल और डाइट से बैलेंस कर रहा था, वहीं नंदिनी की थकान का कोई ब्रेक नहीं था। उसने झटपट अपनी माँ के लिए चाय बनाई और फिर तन्वी का हल्दी वाला दूध तैयार किया। जब वो ट्रे लेकर लिविंग रूम में आई तो तन्वी ने बेड पर रिलैक्स होकर मोबाइल स्क्रॉल करते हुए कहा, थैंक्स नंदू, बट योर स्पीड इज सो स्लो, नेक्स्ट टाइम फास्ट करो, ओके। नंदिनी ने जल्दी से एक मुस्कान दी और ट्रे टेबल पर रखते हुए अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा दिए। थकान उसकी चाल में साफ दिख रही थी। उधर अर्जुन अपने वार्डरोब से एक काले रंग का ट्राउजर निकालकर पहनते हुए बेडरूम के बालकनी में खड़ा हो गया, हाथ में ग्रीन टी का कप और आंखों में ऑफिस के पूरे दिन का रिवाइंड चलता हुआ। लेकिन जैसे ही उसकी कार के शीशे में बस स्टॉप पर खड़ी नंदिनी की झलक आई, वो 1 सेकंड के लिए फिर स्टिल हो गया। अर्जुन ने धीमे से खुद को कहा, दैट गर्ल। उसकी नजरों ने फिर से वही मासूम चेहरा, वही थकी हुई आंखें, वही हवा में लहराते हुए बाल देखे। उसने हल्के से अपना सिर हिलाया और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ग्रीन टी का सिप लिया। उसने खुद से सवाल किया, व्हाई डू आई इवन केयर अबाउट हर, और वापस कमरे में चला गया। दूसरी तरफ नंदिनी भी अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। बैग उतारकर बिना कुछ सोचे बेड पर ढेर हो गई। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। नंदिनी अपने बेड पर लेटी हुई थी, तकिए में मुंह छिपाए थकान के बावजूद सोने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने फ़ोन में सुबह 5 बजे का अलार्म सेट किया था, क्योंकि उसे जल्दी उठकर काम भी करना था और ऑफिस भी समय से पहुंचना था। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसके दिमाग में पूरे दिन का फ्लैशबैक चलने लगा। सबसे पहले तन्वी और उसकी माँ की बातें याद आई, ताने, ऑर्डर, तिरस्कार, फिर ऑफिस के स्टाफ की गॉसिप और फुसफुसाहट, एंड अर्जुन मेहरा का वो सख्त लहजा, तीखी आंखें और वो सर्द आवाज़ जो उसके हर नर्व को सुन कर देती थी। जैसे ही उसके दिमाग में अर्जुन की झलक आई, यू आर लेट मिस कोहली, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो झट से आंखें खोलकर सीधी बैठ गई। उसने हल्के आवाज में खुद से कहा, हे भगवान, ये आदमी तो मेरे लिए नाइटमेयर बन चुका है, और अपनी आंखें मलने लगी। नंदिनी की जिंदगी पहले से ही आसान नहीं थी। एक सौतेली बहन जो उसे ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती, एक सख्त मिजाज की माँ जिन्हें उसकी मेहनत कभी दिखती ही नहीं, और अब एक नया बॉस अर्जुन मेहरा, जिसने पहले ही दिन में उसकी सांसें हलक में अटका दी थी। उसने तकिए पर सिर रखा और छत की तरफ देखने लगी। कहीं से कोई राहत मिलेगी भी या नहीं, उसने सोचा। उसे लगने लगा था कि अर्जुन का आना उसकी जिंदगी में एक नए तूफान की तरह है।
जिससे बच पाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसे इस जॉब की सख्त जरूरत थी। हार मानने का सवाल ही नहीं था। उसने गहरी सांस ली, तकिए का जोर पकड़ा और खुद को समझाया, कोई बात नहीं नंदिनी, तू अर्जुन मेहरा से डर नहीं सकती। कल नया दिन है और तुझे इस बार सही इंप्रेशन जमाना है। उसने तकिए को थोड़ा एडजस्ट किया, आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गई। किस तरह से शुरू होगा नंदिनी का अगला दिन? क्या एक बार फिर होगी अर्जुन के गुस्से का शिकार वो? क्या अर्जुन को पता चलेगा नंदिनी की मजबूरी का? क्या नई मुसीबत खड़ी करेगी नंदिनी की मां और उसकी बहन? उसके लिए जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।